हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसा कि मोनोपोली और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्योर और परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। मोनोपोली का मतलब क्या होता है बच्चों कि मोनो और पोली दो वर्ड से मिलके बनाइए मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है कंट्रोल। यानी कि मोनोपोली का मतलब है कि सिंगल सेलर का कंट्रोल होता है पूरी मार्केट के ऊपर। कहते इट इज़ दैट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जहाँ पे सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का। इट इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ यू एग्जाम्पल। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, जैसे कि हमारे टाउन के अंदर जो कुकिंग गैस सप्लाई की जाती है, सिर्फ एक ही वहाँ पे डीलर होता है जो सप्लाई करता है कुकिंग गैस को, तो उसकी मोनोपोली है पार्टिकुलर टाउन के अंदर। यू गेट योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम वन एजेंसी दैट इज अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जैसा कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली ली जाती है, बिजली की सप्लाई ली जाती है, तो यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो सिंगल है, जो सप्लाई करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जो मतलब बोर्ड से जो बिजली की सप्लाई की जा रही है, तो यहाँ पे इस बोर्ड की, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की क्या होती है, मोनोपोली आ जाती है। यू ट्रेवल बाय रेलवे ट्रेन ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस ट्रेन से ट्रैवलिंग की जाती है तो वो जो ट्रेन होती है वो गवर्नमेंट द्वारा है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पे ट्रेन के ऊपर जो मोनोपोली किसकी है, गवर्नमेंट की है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोली। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है, मोनोपोली के एग्जाम्पल हैं। ये वो सिचुएशन होती है मार्केट के जहाँ पे सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है, यानी कि सिंगल सेलर होता है जो कमोडिटी का जो सप्लाई करता है। Hence, monopoly is a market situation in which there is only one producer of a commodity with no close substitute। तो यहाँ पे एक खास बात ये भी रहती है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही सेलर होता है मार्केट के अंदर, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। अगर क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल हो जाएगा तो कंज्यूमर स्विच कर देगा, तो स्विच करने के कारण क्या होगी, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो इसी कारण से मोनोपोली सिर्फ उसी प्रोडक्ट के होते हैं जिसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है कि देखो बच्चों, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ना ही तो ये परफेक्ट होती है और ना ही ये मोनोपोली पाई जाती है। इनके बीच में जो मार्केट पाई जाती है उसे बोलते हैं हम इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि ना ही तो मोनोपोली संभव होती है, ना ही परफेक्ट मार्केट संभव हो पाती है। तो इनके बीच की जो सिचुएशन होती है जिसे हम इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं वो पॉसिबल होती है। इम्परफेक्ट कम्पिटिशन इज द रियल सिचुएशन ऑफ द मार्केट। ये एक मार्केट की रियल सिचुएशन होती है जो एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ के अंदर। इन प्रैक्टिकल लाइफ परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर मोनोपोली आर रियल सिचुएशन। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर क्या होता है बच्चों की, मोनोपोली होना और परफेक्ट कंपटीशन होना ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है। ऐसा होना बहुत ही रेयर का मतलब रहता है, दुर्लभ रहता है। रियल मार्केट आर इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव। जो रियल लाइफ में पाई जाती है मार्केट वो कौन सी पाई जाती है, वो इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। दे हैव सम फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये जो इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट होती है बच्चों, ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में आते हैं। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोनों ही यानी कि मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली होते हैं, दोनों की फीचर्स शामिल की जाती है इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। इन इकोनॉमिक्स इम्परफेक्ट competitive market situations become a subject of study only after the year 1933। तो यहाँ पे जो imperfect competitive market है जो स्टडी में तब आई जब 1933 के बाद मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने पब्लिश की अपनी बुक जिसका नाम था इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन इंग्लैंड। इस बुक के कारण ये जो एक कंसेप्ट एग्जिस्ट किया है इम्परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट, और जो प्रोफेसर चैम्बरलिन थे उन्होंने पब्लिश की थी बुक अपनी थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन अमेरिका। विद द पब्लिकेशंस ऑफ दीज टू बुक्स प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जब ये मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने और प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बुक्स जब लिखी गई इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, तो वहीं पे जो कंसेप्ट ध्यान में आया कि प्राइस और कैसे इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला कंसेप्ट था।
नेक्स्ट हमारे पास आती है फेयरचाइल्ड के हिसाब से, कहते हैं फिर मार्केट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स इज एस्टैब्लिश्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंपेयर द गुड्स एंड प्राइस एट देन वी फेस द सिचुएशन ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। कहते हैं कि अगर मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं की गई है, जो कॉन्टैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में इस्टेब्लिश करना बहुत दिक्कत में आता है, कि यानी कि बायर और सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट जो नहीं हो पा रहा, एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंपेयर द गुड एंड प्राइजेस पेड, तो यहाँ पे कंपैरिजन भी नहीं कर पा रहे हैं वो कि गुड्स क्या है अनदर सेलर के पास या प्राइजेस क्या है इंटायर मार्केट के अंदर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन फेस की जाती है जिसे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन एक वाइडर टर्म होती है जिसके अंदर शामिल की गई है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत लार्ज होते हैं, और ऐसी नेक्स्ट होती है ओलिगोपोली जहाँ पे फ्यू नंबर्स में सेलर्स होते हैं। नेक्स्ट होती है ड्यू, ड्यू का मतलब दो, यहाँ पे सिर्फ दो ही सेलर्स पाए जाते हैं ड्यूपोली के अंदर। अब सबसे पहले थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे हम अगर इसका ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है बच्चों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये एक मिड मतलब बिटवीन आती है, किसके बीच में आती है? जो हम पढ़ते हैं मोनोपोली, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में है ये, परफेक्ट कंपटीशन के बीच में। यानी कि रियल लाइफ में ना ही तो मोनोपोली पाई जा सकती, ना ही परफेक्ट कुछ होता, तो परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं एग्जिस्ट कर पाता। तो इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसे बोलते हैं, ये एग्जिस्ट करती है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि बच्चों इसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों की खासियत पाई जाती है। कैसे? अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पहले एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बाथिंग सोप्स होते हैं। बाथिंग सोप्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास। बाथिंग सोप का अगर एग्जांपल लिया जाए तो हमारे पास बाथिंग सोप में ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे लक्स हो गया, अमाम, ब्रीज एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे जो टूथपेस्ट होती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोलगेट, सिबाका, सिग्नल, फरहांस एटसेट्रा, बहुत सारे टाइप के जो हमारे पास टूथपेस्ट अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे बाथिंग सोप के बीच में और टूथपेस्ट के बीच में कौन सी मार्केट आती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मोनोपोली की फीचर्स क्यों होती है? मोनोपोली की फीचर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे अब जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो, उसका अपना एक ट्रेडमार्क है लक्स, लक्स बनाती है वो, लक्स है जो उसका ट्रेडमार्क है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब भी आप देखते हो HUL लिखा होता है इसके ऊपर, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो होती है। तो लक्स है जो इस लक्स का जो इस्तेमाल, यानी कि जो लक्स ट्रेडमार्क का इस्तेमाल है, कोई दूसरी कंपनी है जो यूज़ नहीं कर पाती, यानी कि दूसरी कंपनियां लक्स ट्रेडमार्क को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो लक्स हो चुका है, इसका ट्रेडमार्क जो बन चुका है लक्स, तो लक्स के ट्रेडमार्क के सिर्फ कौन बना सकती है? सिर्फ HUL कंपनी ही बना सकती है। तो इस कारण से इसकी क्या हो चुकी है? यहाँ पे मोनोपोली हो चुकी है। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए, बेशक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बाथिंग सोप के बीच में और टूथपेस्ट के बीच में, लेकिन खास बात क्या होती है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किस बेस पे कर सकते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेस पे, कि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बाथिंग सोप लक्स कंपनी का है, कौन सा अमाम है, कौन सा पियर्स है, कौन सा अनदर काइंड ऑफ कंपनी है। तो हमें इजीली डिफरेंशिएशन जो हो जाता है। ऐसे टूथपेस्ट के केस में हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं सिबाका यानी कि कोलगेट के बारे में और फरहांस के बारे में, तो इजीली जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रोडक्ट क्या डिफरेंशिएशन है। तो इसका बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं हम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं कि जो कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये प्रेजेंट किया गया अमेरिकन इकोनॉमिस्ट द्वारा। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर E.A. चैम्बरलिन है, उन्होंने बुक लिखी है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो पब्लिश की गई 1933 में। इट इज़ दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देर आर मैनी सेलर्स ऑफ ए कम्युनिटी। यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है हर एक सेलर का वो क्या होता है? डिफर होता है एक दूसरे से, इन वन रिस्पेक्ट और द अदर।
दस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द हॉलमार्क ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना क्या है, एक हॉलमार्क होता है किस चीज़ के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सेवरल वे। तो जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होना है ये किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जांपल, ब्रांड का अलग हो जाना, ट्रेडमार्क का अलग होना, शेप का अलग होना, कलर और क्वालिटी का अलग होना। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन किसी भी टाइप से जो एक प्रोड्यूसर रख सकता है। इट कैन ऑल्सो बी द इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इन सर्विस एंड फैसिलिटीज ऑफर टू द कंज्यूमर बाय द सेलर्स। तो यहाँ पे फैसिलिटी जो सर्विस दी जाती है कंज्यूमर को, जैसे आफ्टर सेल सर्विस देना, तो वो सर्विस में फ़र्क आना भी क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल्स है जैसे यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो यहाँ पे अगर टूथपेस्ट एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो यहाँ पे अपने पास आते हैं एग्जाम्पल फरहांस हो गया, कोलगेट हो गया, सिबाका, चॉइस, सिग्नल, सेक्टर, ये सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जांपल हैं। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ए फर्म्स एंजॉय सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड सम फीचर्स ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे फर्म एंजॉय करते कुछ कंपटीशन, मोनोपोली की फीचर्स एंजॉय करते कुछ कंपटीशन की। एग्जांपल अगर दिया जाए एचयूएल का, जो कि हिंदुस्तान लीवर्स है, तो ये इंजॉय मोनोपोली राइट ऑन द ट्रेडमार्क लक्स। तो यहाँ पे जो लक्स ट्रेडमार्क है एचयूएल का, तो लक्स का जो इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडमार्क का, सिर्फ वो एचयूएल कंपनी ही कर सकते हैं, कोई अदर कंपनी लक्स के नाम से अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकती। नो अदर फर्म्स इन द कंट्री कैन नेम इट्स बाथिंग सोप एज लक्स। तो कोई भी दूसरी कंपनी लक्स का नाम यूज नहीं कर पाती। हाइवर दे कैन मैन्युफैक्चर देयर बाथिंग सोप एंड सेल द सेम अंडर देयर ओन ट्रेडमार्क। वो मैन्युफैक्चर तो कर सकती है बाथिंग सोप को, लेकिन खुद के ट्रेडमार्क के हिसाब से, सच है जैसे अमाम हो गया, ब्रीज हो गया, एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फ्रीडम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे फ्रीडम पाई जाती है प्रोड्यूस करने के लिए लक्स के सब्सिट्यूट, यानी कि लक्स का सब्सिट्यूट बना सकते हैं लेकिन लक्स के आइडेंटिकल नहीं बना सकते। Thus the characteristics of both monopoly and perfect competition are found in this market। तो यहाँ पे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल की जाती है, मोनोपोली की भी और परफेक्ट कंपटीशन की भी, इम्परफेक्ट यानी कि सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। तो मैनी सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सिट्यूट इन द फीचर्स ऑफ कंपटीशन। जो बहुत सारे सेलर्स होते हैं वो क्लोज सब्सिट्यूट बनाते हैं, जो किसकी फीचर्स होती है, कंपटीशन की फीचर्स होती है। एंड द फीचर्स ऑफ द मार्केट, मैनी सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सिट्यूट इन द फीचर ऑफ द कंपटीशन एंड द फीचर ऑफ मोनोपोलीज दैट नो अदर प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉम्बिनेटिव। तो यहाँ पे कंपटीशन भी है, उनके बीच में मोनोपोली भी है। कंपटीशन है क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, मोनोपोली इसलिए क्योंकि ट्रेडमार्क है, जो एक का ट्रेडमार्क दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इन रियलिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ सिचुएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ये परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली के बीच में आती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन नंबर ऑफ सेलर इज़ वेरी लार्ज। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सेलर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। एंड अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर। मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेलर ही पाया जाता है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर इज अ लार्ज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर तो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं। दस मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स होते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट होता है वो क्लोज सब्सिट्यूट होता है, वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो हमारे पास टाइप्स बनते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, और जो भी हमारे पास आगे डिफरेंस बनते हैं। तो मेरी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।